नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हैं जो सबके जीवन में, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ये चीज़ सबके जीवन में आता है। अपमान। अपमान किसी छोटी बात पर या किसी बड़ी बात पर, उसका सामना सबको करना पड़ता है। किसी ने अपमानित कर दिया, दुखी हो गए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उस अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए? उस बेइज्जती का बदला कैसे लेना चाहिए? अब इसके लिए दो सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये है कि साठी साठियम समाचरित, जो हमारी बेइज्जती करे हम उससे ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर दें, लेकिन इसका अंत नहीं है। सामने वाला उससे ज़्यादा बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, हम उसको फिर उससे ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, तो ये अंतहीन सिलसिला समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति हमें अपमानित करता है या बार बार परेशान किया जा रहा हो, लोगों के सामने इंसल्ट की जा रही हो, तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना। अपमान को सहन करना, उसको आप सकारात्मक सोच के अनुसार ले चलिए। जैसे रहीम ने कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, ये रहीम का दोहा है। उसका अर्थ ये हुआ कि क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा होगा। इसका तत्व तो यही है, जो बड़ा होगा वही क्षमा कर सकता है। तो आप उसको क्षमा कर दीजिए और उस बात को भूल जाइए जिस बात पर उसने आपको अपमानित किया है, उस बात को भूल जाइए। एक उदाहरण बताता हूँ। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो अंग्रेजों ने उन्हें रेल के डब्बे से बाहर निकाल दिया था, बाहर ढकेल दिया था, काली गोरे का भेदभाव करने। लेकिन वही महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं और उन्होंने एक संकल्प लिया, एक मिशन बना लिया, तो अंग्रेजों ने तो उन्हें एक डब्बे से बाहर निकाला था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें देश से ही निकाल दिया। तो आप इस सकारात्मक सोच के साथ अपमान को अपना एक मिशन बना लीजिए कि सामने वाला आपको अपमानित करने वाला खुद ब खुद शर्मिंदा हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब जीवन में आपको आगे बढ़ना होता है तो भगवान किसी को दूत के रूप में भेज देता है और वह दूत क्या करता है? आपकी बेइज्जती कर देता है। अब आप अगर उस सकारात्मक सोच के साथ उस अपने अपमान का बदला लेना चाहती हैं तो आप उसे अपना महात्मा गांधी के उदाहरण के द्वारा आप उसे मिशन में बदल दीजिए और दिखाइए उसको कि तुमने हमारा इस बात के लिए अपमान किया था। अब आप इतने बड़े बन जाइए कि वो आपको देखकर खुद शर्मिंदा महसूस करे, खुद अपमानित महसूस करे। बदले की भावना तो आपको त्याग देना है। दूसरी बात, आपको अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना ही नहीं है। अगर आप किसी बात से अपमानित होकर दूसरों की कही गई बातों को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते रहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, जबकि आपका कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। जब आपका कंट्रोल खुद पर होगा, आपकी बाणी कंट्रोल में रहेगी, आपके वचन कंट्रोल में रहेंगे, आपके विचार आपके नियंत्रण में रहेंगे। आप दूसरे के नियंत्रण में, अगर आप दूसरों की कही गई बातों से गुस्सा हो जाते हैं, अपने को दुखी कर लेते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपने अपने को मशीन बना लिया है और उस मशीन का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका अपने ऊपर नियंत्रण खुद होना चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी वजह से अपमानित महसूस करें तो आपको अपने अंदर झांकना है कि क्या वह व्यक्ति आपसे ज़्यादा अच्छा है? हो ही नहीं सकता। वो आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मूर्ख है, वो तो कीचड़ है, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। तो आप उस गंदगी में जब अपने को डालोगे या उससे बदला लेने की सोचोगे तो आप खुद गंदा हो जाएंगे।
और आप उसके बराबर हो जाएंगे। आपको उससे अच्छा बनना है, इसलिए आप उसमें पैर मत डालिए, उस पर पैर मत डालिए, उसके बारे में विचार मत कीजिए। उस सिचुएशन से बाहर आइए, या आपके वो पीछे पड़ा हुआ है तो आप उससे दूरी बनाने की कोशिश करिए। अब जो अपमानित करने वाला व्यक्ति है आपका बहुत करीबी भी हो सकता है, दूर का भी व्यक्ति हो सकता है। दूर का व्यक्ति अपमानित करता है जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो वहाँ से आप हट जाइए। उसके बाद आपसे मिलना नहीं है, उसको भूल जाइए। हाँ, जब करीबी व्यक्ति मिलता है आपको अपमानित करता है, और जब जब आपसे मिलेगा तब तक वो बातें आपको याद आएंगी और वो आपको बार बार अपमानित करने की कोशिश करेगा। उससे आप दूरी बनाइए। संबंध आप नहीं खत्म कर सकते, लेकिन आप उससे दूरी बना सकते हैं। अब वह व्यक्ति जो आपको अपमानित करता है वह आपके लिए तो इतना महत्वपूर्ण रहा नहीं, तो आप उससे दूरी बना लेने में ही ज़्यादा अच्छाई है और उसके बारे में चिंतन करना छोड़ दीजिए। दूसरों से इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी ना करें, क्योंकि दूसरों से चर्चा करने से आपके बारे में वो चीज़ें बार बार रिकॉर्ड होती रहेंगी, और जिस चीज़ों का आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते रहेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में स्थिर रहेंगी। इसलिए जितना संभव हो सके उस बात को न तो खुद सोचें, न तो उसका किसी से जिक्र करें कि इस आदमी ने मेरा इस प्रकार से अपमानित किया, मैं बदला लूँगा। तो प्रतिशोध की भावना तो सबसे पहले मन में रखिए ही मत, क्योंकि प्रतिशोध की जो अग्नि है वह स्वयं को भी जलाती है और आप जलना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊंचा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के द्वारा जब आपको हर्ट किया गया तो आप उसे समझा सकते हैं। नहीं समझ में आता तो उसे आप दूरी बना लीजिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आप अपमान को बड़े अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप उसकी वजह से परेशान नहीं होंगे। पहली बात है कि प्रतिशोध की भावना मन में मत रखिए। प्रतिशोध की भावना मन में रखेंगे तो खुद उस प्रतिशोध की आग में जलते रहेंगे। दूसरा है, उसको क्षमा कर दीजिए। जितनी जल्दी से जल्दी आप क्षमा कर देंगे उतने जल्दी ही आप और अपमान की वजह से जो आपको परेशानी है उससे आप दूर निकल जाएंगे। और उन घटनाओं का विश्लेषण न करें किसी से, न खुद विश्लेषण करें, न अपने अंदर विश्लेषण करें, न तो दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करें। और उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, जितना हो सके उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए और रिपीट मत करिए उस बात को। तो इस प्रकार से आप इन बातों को अपनाएंगे तो अपमान का बदला आप अपने ढंग से अच्छी तरह से ले सकते हैं और अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। और एक मिशन बना लीजिए इसको कि भाई इसने हमारा अपमान किया, तो आपको उस कीचड़ में नहीं जाना है जिस कीचड़ की वजह से आप अपमानित महसूस करते हैं। आपका पैर कीचड़ में चला गया तो क्या उसमें आपका अपमान हो गया? नहीं हुआ। तो यही समझिए कि किसी पक्षी ने आपके ऊपर बीट कर दिया हो, कोई कुत्ते ने आपको काट लिया हो। तो कुत्ता काट लेगा तो क्या मनुष्य भी कुत्ते को काटने के लिए जाता है? नहीं जाता, उसके लिए जाके इंजेक्शन लगवाता है। तो आपको इसी तरह से उस व्यक्ति के साथ हैंडल करना है और उसकी बातों का विश्लेषण नहीं करना। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपमान का बदला ले सकते हैं, या यूँ कहें कि आप इस चीज़ से बच सकते हैं। धन्यवाद।